द 4 एग्रीमेंट्स। इस बुक से मैं आपको 4 उन एग्रीमेंट्स यानी समझौतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आपको अपने साथ करना है। द 4 एग्रीमेंट्स बुक के ऑथर डॉन मिगुएल रुइज ने इस बुक में उन रहस्यों को बताया है जिसको आज से कभी हजारों वर्ष पहले दक्षिणी मैक्सिको के ज्ञानी स्त्री पुरुषों को ही पता था और उन्होंने इस रहस्य को दुनिया की नजरों से दूर रखा है। यह जादुई ज्ञान कहीं आम जनता तक ना पहुंच जाए, इसके कड़े इंतजाम थे। लेकिन ईगल नाइट वंश के एक गुरु मिगेल एंजल रुइज को यह मार्गदर्शन दिया गया कि वे इस रहस्य को, पावरफुल सीक्रेट को, जिसे टालटेक कहा जाता है, आज की भाषा में आम लोगों तक पहुंचाए। यकीन मानो, इस तरह का ज्ञान स्कूलों में नहीं दिया जाता। इसे आप तक पहुंचाने के लिए मुझे कई बुक्स पढ़ने होते हैं जिसमें मेरा काफ़ी समय चला जाता है, कभी कभी तो महीनों लग जाते हैं, क्योंकि उन सभी बुक्स को पढ़ने के बाद किसी एक बुक या सभी बुक्स में से जो पावरफुल ज्ञान मुझे मिलता है उसे मैं पहले खुद पे ट्राई करता हूँ कि क्या इस बुक में जो बातें लिखी हैं सच में ये काम करती हैं या नहीं। अगर मुझे उससे फ़ायदा होता है, मुझे कुछ अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपने 6 महीने लगा दिए हैं। आपको यकीन नहीं होगा पर ये सच है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। फर्स्ट एग्रीमेंट जो आपको करना है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी भी बात को निजी तौर पे ना लें, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपको आपसे अधिक कोई नहीं जानता। इसलिए अगर आपके बारे में कोई कुछ कहेगा भी तो आपको खुश या उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह आपके बारे में उसका जो अपना निजी अनुभव है, जो धारणाएं हैं, जो शिक्षा उसे मिली है, उसी के आधार पर कहेगा। अब उसके अनुभव कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसी धारणाएं हैं, कैसी शिक्षा मिली है, इन्हीं के आधार पर वह आपके बारे में कहेगा। अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह आपके बारे में सच नहीं कह रहा है। इस बुक के ऑथर मिगुएल कहते हैं, जब लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मिगुएल तुम बहुत अच्छे हो, मिगुएल तुम बहुत बुरे हो, तब मैं इन दोनों बातों को निजी तौर पे नहीं लेता। मुझे पता है कि जब लोग खुश होंगे तो मैं उन्हें भगवान जैसा ही लगूंगा, पर जब वे गुस्से में होंगे तो यही कहेंगे कि मैं एक शैतान हूँ। तब फिर मेरे हर कार्य से उन्हें परेशानी होगी। लेकिन लोगों की ऐसी अलग अलग प्रतिक्रियाओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है असल में मैं कौन हूँ। मेरी ऐसी कोई चाहत नहीं है कि लोगों ने मुझे मैं जैसा हूँ वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। मैं कितने अच्छे काम करता हूँ या कठिन से कठिन काम भी मैंने कैसे हिम्मत के साथ पूरे किए, अपने बारे में लोगों से ऐसी बातें सुनने की भी मुझे उम्मीद नहीं है। मैं सामने वाले की किसी भी बात को निजी तौर पे नहीं लेता। आप जो भी सोचते हैं या जो भी महसूस करते हैं वह आपकी समस्या है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखते हैं, इसलिए आपका मुझसे कोई संबंध नहीं है। हर इंसान की अपनी एक राय होती है, बचपन से ही उसकी कई धारणाएं बनती हैं, इसलिए वह इंसान मेरे बारे में जो भी सोचता है वह सच ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। लोग जो भी कहें, करें या सोचें, उनकी बातों को पर्सनली ना लें। अगर वे आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं तो वे आपकी वजह से ऐसा नहीं मानते। आपको उनकी ऐसी बातों को भी गंभीरता में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई और आकर आपको आपकी ही अच्छाई बताए। किसी के भी द्वारा कही गई अच्छी और बुरी दोनों ही बातों को निजी तौर पे ना लें, पर्सनली ना लें। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, काश ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ मुझे किसी ने आज से 5-10 साल पहले बता दिया होता, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेक्स ज्ञान है ना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, आज से 1 वर्ष पहले मैंने एक पोस्ट किया था और उसमें ये लिखा था, You will never be criticized by someone who is doing more than you. You will only be criticized by someone who is doing less than you. So do your best and ignore negative comments. Second agreement. Be impeccable with your word. शब्दों के साथ निष्पाप रहें। आप अपने शब्दों को अपने खिलाफ प्रयोग में नहीं लाएंगे। आप सामने वाले को ऐसे वर्ड मत बोलिए जिससे वो आपके बारे में नेगेटिव राय बना ले। डॉन मिगुएल कहते हैं, भगवान ने हर इंसान को बोलने की शक्ति दी है
और इंसान यदि चाहे तो अपने शब्दों को जादुई तरीके से प्रयोग में ला सकता है और लोगों के दिलों को जीत सकता है। नेताओं को देखिए, आप धर्म गुरुओं को देखिए, कैसे ये लोग अपने शब्दों के जादू से करोड़ों लोगों को अपना फैन बना लेते हैं। तो आपको भी शब्दों की शक्ति को समझना चाहिए, इसका प्रयोग अपने और दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। बी इम्पैक्टेबल विथ योर वर्ड, इसका एक और मतलब है जो मैं अपने अनुभव से जान पाया हूँ। आपके मुंह से निकला हर एक शब्द बस ऐसे ही नहीं निकलना चाहिए कि बस आप बोले जा रहे हो। नहीं, श्री रतन टाटा जी अपने एक इंटरव्यू में कहे थे, मैं जो भी कहता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने द्वारा कहे हर बात पे कायम रहूँ, क्योंकि मैं कुछ भी बस ऐसे ही नहीं कहता, मैं जो कहता हूँ उसे करता भी हूँ। और हमें भी अपने मुंह से निकले हर एक शब्द का हिसाब रखना चाहिए। जब आप कुछ कह के उसे नहीं करते हो तब आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे आपको अपने ऊपर शक पैदा होता है और धीरे धीरे आप एक गलत आदत के शिकार हो जाते हैं जिसको टालना कहा जाता है। मतलब जो आप अभी कर सकते हैं उसे आप अभी न करके आप कहते हैं थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, अरे कल हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। और ऐसे ही धीरे धीरे हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं और अंत में हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अभी से इन समझौतों को माने और अभी से इस बात का ख्याल रखें कि मैं जो बोलूँगा उसे पूरा भी करूँगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा। देखो, ये इतना आसान नहीं है, मुझे यह भी पता है कि सब लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ऐसा कर लेगा वह उनसे तो आगे ही होगा जो ये नहीं कर पाएंगे, और वह अपनी लाइफ में और अच्छे मुकाम हासिल करेगा। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको 2 एग्रीमेंट्स बताए हैं, 2 एग्रीमेंट्स और रह गए हैं जो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना मत भूलना यारों, इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, आप समझ सकते हो। मेरा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।